दोस्तों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेंद्र और आज के वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक अ एडवांस लेवल कैलकुलेटर इन जावा। आज हम विद द सपोर्ट ऑफ द अभिषेक गुप्ता हम यह सीखेंगे कि जावा में एक एडवांस लेवल का कैलकुलेटर हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू मेक अ एडवांस कैलकुलेटर इन जावा। Hi everyone, welcome back to another tutorial। मैं अभिषेक फ्रॉम बलिया सिटी। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जावा में स्टैंडर्ड कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम नेटबीन आईडी को ओपन करेंगे। ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर है, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ बटन्स लगाते हैं और एक बटन ये है और इसको टेक्स्ट एडिट करके हम मॉड लिखते हैं। इस पर मॉड होगा, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं और फर्स्ट जो हमारा इंस्टेंस एक वेरिएबल है डबल टाइप का, उसमें फर्स्ट को में इनपुट लेते हैं। फर्स्ट इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट टी एफ टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट ऑफ सेमीकोलन। और ये इंटीजर क्लास है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक। फर्स्ट को हम यहाँ पे मॉड करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वल टू नहीं, यहाँ पे पहले टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करेंगे और इसी पे ऑपरेटर में सिंगल कोट में एम पास कर देते हैं, ठीक। अब हम इक्वल बटन पे चलते हैं। यहाँ पे कंडीशन है, इफ फर्स्ट नहीं OPR इक्वल टू n, तब रिजल्ट वेरिएबल में फर्स्ट मॉड सेकेंड वेरिएबल को कैलकुलेट करेगा। इसको रन कराते हैं। पाँच मॉड 2 इक्वल्स टू 1, सही है। अब और बटन बनाते हैं। मॉड के बाद लॉग कैसे निकालते हैं, इस पे सेट करते हैं। लॉग, ठीक है। एक्शन परफॉर्म करेंगे डबल क्लिक के थ्रू। अब हम टेक्स्ट फील्ड से डेटा उठाएंगे, यानी फर्स्ट इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल टेक्स्ट फील्ड से जो डेटा उठाना है डॉट गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू, ओके। सेमीकोलन। अब
रिजल्ट इक्वल टू मैथ क्लास के लॉग मेथड के थ्रू हम फर्स्ट को इनिशियलाइज करेंगे, फर्स्ट सेमीकोलन, ओके, और टेक्स्ट फील्ड पर सेट कर देंगे सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड में हम रिजल्ट को पास कर देंगे ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके टेक्स्ट फील्ड पे सेट हो जाए, ठीक है, सेमीकोलन। इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब बहुत सही, अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा लॉग बटन। अब फैक्टोरियल निकालते हैं, एक और बटन चाहिए हमें जो फैक्टोरियल निकालेगा। फैक्टोरियल का सिंबल लगा देते हैं और डबल क्लिक करते हैं इस बटन पे, ठीक है। अब फिर से टेक्स्ट फील्ड से इनपुट लेंगे, first इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट tf डॉट गेट टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। और हम यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, लेकिन उससे पहले एक वेरिएबल रख लेते हैं r इक्वल टू 0। वाइल लूप चलाते हैं, फर्स्ट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तब r इक्वल टू r इंटू फर्स्ट rst सेमीकोलन, और यहाँ पे 0 की जगह 1 रखेंगे क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं। एक इंट लेते हैं f, ठीक है। f, ओके, और f माइनस माइनस, और जैसे लूप से बाहर निकले तो टेक्स्ट फील्ड पे जो भी डेटा r में स्टोर है उसको सेट कर दें सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू। स्ट्रिंग टाइप में तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड में हम r को पास कर देते हैं, ठीक है। इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं, आ गया। 5 का फैक्टोरियल 120 सही है, क्लियर। 6 का फैक्टोरियल 720 सही है, ठीक।
अब हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक बटन और लेंगे, ठीक है, और इस पे हम एक्स स्क्वायर सेट करेंगे। डबल क्लिक करते हैं इस बटन पे और इस पे भी इंटीजर ही लेंगे, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और f इक्वल टू f इंटू एफ सेमीकोलन और ef डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक, स्ट्रिंग्स डॉट वैल्यू ऑफ इसका f का। ये स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि f स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू टेक्स्ट फील्ड पे सेट हो जाए, ठीक है। अब इसको एक ही बार रन करेंगे। एक और बटन सेलेक्ट करते हैं पाई के लिए, पाई कैलकुलेट होगा, इसका एडिट कर देते हैं टेक्स्ट और लिख देते हैं पाई, ठीक। और अब फर्स्ट इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल मेथड के थ्रू हम इसमें tf यानी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू हम टेक्स्ट फील्ड से डेटा उठाएंगे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक। और जो कि एक वैल्यू ले लेते हैं डबल टाइप की, डबल इक्वल टू पाई सेमीकोलन, ठीक। अब पाई का मान हम रख देते हैं 3.3 3.14 में भी जो भी होता 3.14 हम रखते हैं सेमीकोलन। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड पाई इक्वल सेमीकोलन, इसको रख देते हैं रिजल्ट इक्वल टू यानी रिजल्ट में, और tf डॉट सेट टेक्स्ट मेथड में हम स्ट्रिंग्स डॉट वैल्यू ऑफ मेथड के थ्रू रिजल्ट को पास करेंगे, ठीक, ओके, ठीक। अब इसको रन करते हैं, चेक कर लेते हैं दोनों बटन्स को, स्क्वायर और पाई हमारा कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। हमारा ओपन हुआ। अब 5 का एक्स स्क्वायर ट्राई करते हैं, 25 बहुत सही, और 2 का पाई से गुणा करते हैं,
6.28, बहुत सही। और सॉरी, यहाँ पे हम पाई का मान गलत दे दिए हैं, 3.142 होता है, दोनों सही है। तो हमारा एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर तैयार है। ये हमारा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। हम चाहते हैं कि ये 2 मेन्यू में खुले। उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बटन और बढ़ा लेते हैं। एक बैक स्पेस का बटन हो ताकि वो टेक्स्ट फील्ड में जो भी लिखा हो एक एक कैरेक्टर मिटाने के लिए, और दूसरा प्लस या फिर माइनस में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 बटन और बनाते हैं, ठीक है। और इसका एड टेक्स्ट लिख देते हैं प्लस ऑब्लिक माइनस, ठीक। इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट भी यहीं पे करके। बैक स्पेस का ऑप्शन, और यहाँ पे डबल क्लिक, और फर्स्ट में इनपुट लेंगे इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल मेथड के थ्रू df डॉट गेट टेक्स्ट ऑफ, और फर्स्ट को यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 सेमीकोलन एंड df डॉट सेट टेक्स्ट strings dot value of फर्स्ट, ओके। यहाँ पे डबल नहीं इंटीजर रहेगा, इंटीजर डॉट पार्स एंड और इसको रन कराते हैं। और ये हमारा ओपन हो गया। ओह, यहाँ पे गलती हो गई है, फिर से इसको सही करते हैं। यहाँ पे इंट कर लेते हैं, ठीक। और अब फिर से रन करा के चेक कर लेते हैं। ठीक, और बैक इस पर सही से काम कर रहा है, ठीक। ओके, अब एक और बटन है प्लस माइनस, इस पर भी हम डबल क्लिक करके
वैल्यू बनाते हैं। तो फिर एक इंट वेरिएबल फर्स्ट में लेते हैं, rst फर्स्ट इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल df डॉट गेट टेक्स्ट ऑफ, ठीक, और फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट इंटू -1। किसी भी संख्या को -1 से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर से अगर माइनस में तो गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और tf डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, फर्स्ट को पास कर देंगे। ठीक, अब रन करा के चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन हुआ। इससे कुछ भी नंबर है -2.3 प्लस माइनस, ये हमारा कैलकुलेटर सही से काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं इसको दो पार्ट में करें, यानी एक तरफ सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर खुले, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर खुले। तो इसके लिए भी कोडिंग करते हैं। आते हैं डिज़ाइन पे, एक मेन्यू बार लगा देते हैं जो कि हमारे पैलेट के स्विंग मेन्यूज़ के अंदर है। मेन्यू बार को सिलेक्ट करें और यहाँ पे रख दिए। इसमें एक एक्स्ट्रा है, उसको डिलीट कर देते हैं मेन्यू को, और इस मेन्यू को रीनेम करके लिख देते हैं व्यू। ठीक, अब इसमें दो आइटम जोड़ते हैं, मेन्यू आइटम, एक हमारे सिंपल के लिए और दूसरा हमारे स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, हम सिंपल लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड। ओके, चाहे तो शॉर्टकट की भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ सिंपल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, डबल क्लिक, दिस कीवर्ड के थ्रू दिस डॉट सेट साइजेबल को पहले हम फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, सेट रिसाइजेबल, और दिस यानी इस फ्रेम का सेट साइज मेथड है। इसमें हम हाइट एंड विड्थ पास कर देंगे, यानी विड्थ हम रखते हैं 300 लगभग 10, चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, और हाइट रखते हैं 400, देखते हैं। ठीक, रन कर लेते हैं। सिंपल, यानी थोड़ी सी विड्थ घटानी है और थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है। तो हाइट को विड्थ को घटा के हम 290 कर लेते हैं, और विड्थ को घटा के बढ़ाकर हम 500 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा,
ठीक, हमारी विड्थ तो सही हो गई, हाइट भी थोड़ी सही कर लेते हैं। चार 440 कर लेते हैं, ठीक। और इसको कॉपी भी कर लेते हैं, यहीं से मेथड कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड में यही होगा, सिर्फ विड्थ उसकी बढ़ जाएगी। ठीक, विड्थ बढ़ा के हम रख देते हैं 330। ठीक, अब रन करा के देखते हैं। और ये ओपन हो गया, सिंपल हमारा सही है। स्टैंडर्ड थोड़ा सा, जिसको हम 350 कर देते हैं। और ये जो है इसको कॉपी करके एक जगह और पेस्ट करते हैं जहां हमारा मेन क्लास शुरू हो रहा है, ताकि जब भी ये ओपन हो तो इस फ्रेम की साइज सही हो जाए। ऑन करा के देखते हैं काम कर रहा है नहीं। और ये हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और सिंपल में सेम थिंग रहेगा, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा और कम हो रहा है, यानी इसको भी सही करना होगा ताकि और अच्छा दिखे। 350 है तो 365 करते हैं, कहाँ है? 365 कर लेते हैं। अब हमारा लगता है अच्छे से खुलेगा कैलकुलेटर, दो व्यू में, एक सिंपल और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, हाँ ये अच्छा से खुला है। इसको 70 कर लेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। और बस इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा एक जो सिंपल और स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, दोनों का यूज समझ में आ गया और किस तरह से होना चाहिए ये भी समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी एक कैलकुलेटर बनाया है। पहले आपने कैलकुलेटर बनाया था, वो बड़ा ही सिंपल कैलकुलेटर था, बेसिक लेवल का कैलकुलेटर। जी सर। और आज आपने जो बनाया है वो थोड़ा एडवांस लेवल का कैलकुलेटर है। यस सर। आपने इसमें एक व्यू का ऑप्शन दिया है जिसमें हम क्लिक करते हैं तो हमें दो मोड दिखाई दे रहे हैं, सिंपल और स्टैंडर्ड। तो सिंपल में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्शन होगा? जी सर। यहाँ पे हमने क्लिक यहाँ किया, पे नहीं, इसको रन करेंगे। अच्छा, इसको रन करेंगे। कहाँ से इसको रन करेंगे हम? यहाँ से। टूल्स में जाएंगे? नहीं नहीं, अच्छा, यहाँ से रन करेंगे। ये इस पॉइंट से या फिर शिफ्ट F6 दबा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने और ये थोड़ी देर में रन कर जाएगा। देखिए यहाँ पे रन कर रहा है, बिल्ड सक्सेसफुली। अब ये cal.java रन किया। अच्छा, हम यहाँ पे हमें क्लिक करना है, राइट क्लिक। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है, नीचे वाले पर राइट क्लिक करना है। ओके, हम नीचे वाले पर राइट क्लिक करते हैं और रन फाइल, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये कैलकुलेटर हमारा रन कर गया। ठीक है, अच्छा, तो ये कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। पहले तो हम देख लेते हैं आपने जो व्यू बनाया है वो व्यू वर्क कर रहा है कि नहीं। हम व्यू पर क्लिक किए, ये सिंपल है और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं, देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस बढ़ गए और जब हम सिंपल पर क्लिक करते हैं तो इसके ऑप्शंस घट गए। तो सिंपल वाले में आपने बेसिक जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है वो आपने रखा हुआ है। और जो स्टैंडर्ड है इसमें आपने मॉड निकालना, लॉग निकालना, फैक्टोरियल निकालना, स्क्वायर निकालना, पाई का मान निकालना, ये आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। जी सर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आपने जो बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम एक वैल्यू ले रहे हैं 6 और 6 का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं।
क्लिक किया 720, गुड। जी सर। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से कैंसिल का बटन आपने बनाया, कैंसिल कर दिया। अब हम जैसे हम एक संख्या लेते हैं 8, हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल सही ये काम कर रहा है आपका। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं 1 2 12, 12 का हम स्क्वायर निकालते हैं 144, गुड। यानी ये भी आपका काम कर रहा है। लॉग भी निकाल सकते हैं, मॉड भी निकाल सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आपने व्यूअर्स को ये बताया कि कैसे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएं और कैसे एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बनाएं। इसमें कुछ एडवांस वर्जन भी हो सकता है जहाँ पे साइन का मान, कास का मान, टेन का मान, ये सब मतलब साइंटिफिक लेवल का कैलकुलेटर। जी सर। तो आप आगे हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएंगे कि साइंटिफिक लेवल का कैलकुलेटर बनाना हो तो उसे हम कैसे बनाएंगे। जी सर। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।